अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर ऑफिस से होंगे। आज तारीख है 24 नवंबर 2025। दिन है मंडे का। फॉरेक्स मार्केट ओवरव्यू की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि हम क्या सिग्नल्स कैप्चर कर सकते हैं, क्या ट्रेड्स ले सकते हैं इस वीक में। ऑल दो के मार्केट का लास्ट वीक है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि जी बड़ा ख़तरनाक होता है और इसको ट्रेड नहीं करते, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। ट्रेड तो ट्रेड होती है और अफेक्ट होता है मार्केट में लास्ट वीक के अंदर। वीक की और वीक की क्लोजिंग होती है, मंथ की क्लोजिंग होती है, ठीक है। बट ट्रेड अगर मिल रही हो, बन रही हो, तो उसको जो है उससे प्रॉफिट लेना जो है मेरी नज़र में वो लाजिम है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी रहती है। और सबसे पहले चलेंगे कि जनाब डेटा देख लेते हैं मार्केट में फॉरेक्स फैक्ट्री पे कि डेटा कौन सा है हमारे पास इस वीक के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे बीटीसी यूएसडी पे, क्रूड ऑयल पे और गोल्ड के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं डेटा, इकॉनमी डेटा मेजर, इसके अंदर हम जो है डॉलर के ऊपर जो है वो बात करेंगे। जो डॉलर से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें हैं, यानी कि गोल्ड, क्रूड और बीटीसी यूएसडी। तो मंडे है आज। मंडे को अगर हम देखते हैं जेपीवाई का बैंक हॉलीडे था, तो कोई ख़ास मूवमेंट गोल्ड के हिसाब से भी मार्केट ने नहीं ली है सुबह से। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यूएसडी का हमारे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन जो मार्केट के अंदर न्यूज़ चल रही हैं, फंडामेंटल्स हैं, उसके ब्याह पे मार्केट मूव बना भी सकती हैं। ट्यूसडे को हमारे पास पीपीआई का डेटा है, रिटेल सेल्स का भी डेटा है, और पीपीआई भी है, कोर पीपीआई भी है। उसके अलावा पेंडिंग होम सेल्स है, रिचमॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है जी, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। देन हम वेनसडे को अगर बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं हमारे पास, और उसके अलावा ड्यूरेबल गुड्स, जीडीपी का डेटा है हमारे पास। वेनसडे में भी डेटा है। थर्सडे के अंदर यूएसडी का हमारे पास यूएस बैंक हॉलीडे है। देन फ्राइडे में हमारे पास जो है कोई मेजर डेटा एज सच यूएसडी के हवाले से नहीं है, बट जो डेटा हमारे पास वेनेस और थर्सडे को आएगा, होप्स हो कि उसके ब्याह पे फ्राइडे को जो है मार्केट उसका फॉलोअप ज़रूर लेगी और उस हिसाब से मूवमेंट बनाएगी। बहरहाल डिपेंड करेगा मार्केट में डेटा कितना आता है, कैसे आता है, एक्चुअल फॉरकास्ट के हिसाब से, और जो प्रीवियस उसके अंदर चल रहे हैं 3 to 6 मंथ्स के अंदर डेटा, उसके हिसाब से उसको हम देखेंगे। तो आ जाते हैं हम चार्ट्स के ऊपर। पहले बात कर लेते हैं बीटीसी यूएसडी पे। तो देखिए बीटीसी यूएसडी का जो हमारे पास सिनेरियो रहा है ना, उस सिनेरियो में हमारे पास कुछ इस किस्म की तस्वीर रही है। अच्छा, बीटीसी में लोग बोल रहे हैं कि जी मार्केट क्रैश हो गई, ये हो गया वो हो गया। क्रैश क्या हो, ठीक है, थोड़ी सी इसमें मूवमेंट आई है, बियरिश मूव आई है मार्केट के अंदर, बट उसको अगर हम देखें तो हम उसको बिल्कुल जजेबल मूवमेंट थी। ठीक है, मार्केट ने क्लियर यहाँ से ब्रेकआउट लिया। जो लेवल मार्केट का था तकरीबन 1,05,000 1,06,000 डॉलर का बीटीसी का, तो मार्केट ने ब्रेकआउट लिया, रीटेस्टिंग की, और क्लियर यहाँ से जो है वो ऐसे सेल की मूवी थी। बायर्स को एग्जिट करना चाहिए था और सेल में एंट्री लेनी चाहिए। नहीं अगर ली तो फिर एटलीस्ट बाय से जो है वो बाहर होना चाहिए था। अभी क्या है, अभी हमारे पास देखें जो लेवल है ना इसका सेफ बाइंग का, वो लेवल हमारे पास है 77 to 74,000 डॉलर्स बीटीसी का। और इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इनिशियल रेजिस्टेंस जो हमारे पास है बीटीसी, उसके ऊपर ही जो है वो इस वक्त स्टक है, और यहाँ से सेल की एंट्री भी बनी जा सकती है। तो इसको हम गौर से देखेंगे कि आया मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक करती है या नहीं करती। छोटे टाइम फ्रेम्स में जो लेवल इसका बन रहा है 88,000 से लेके 88,600 के अराउंड का लेवल, ठीक है। तो ये पूरा जो हमारे पास एरिया है वो इस वक्त एज अ रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा है। अगर मार्केट ब्रेक करके इस एरिया को रीटेस्टिंग ले लेती है तो डेफिनेटली मार्केट बुलिश साइड पे जाएगी। लोग बोल रहे हैं कि जी 25,000 पे आ जाएगा, 30 पे, तो मेरी नज़र में एज सच मुझे अभी कुछ नज़र नहीं आता कि ये इतना डाउनसाइड मूवमेंट जो है वो मार्केट बना देगी। तो
ऑप्टिमिज्म बीटीसी के अंदर अभी भी है, ठीक है, और जिस तरह से मार्केट ने अभी मूवमेंट ली है तो उससे लग यही रहा है कि ये बुलिश साइड पे ही ब्रेक करने के चांसेस हैं। बहरहाल इस लेवल को देखना बहुत ज़रूरी है। होल्डिंग के बाद अगेन एक दफ़ा तो होल्डिंग इसने ले ली, यहाँ भी थी हमारे पास होल्डिंग, फिर इसने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, लेकिन जो अभी जिस तरह से ऊपर जा रहा है तो उससे चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं कि अपसाइड पे ब्रेक करेगा। अदरवाइज़ ये लेवल किसी भी हिसाब से अगर नहीं कर पाता ब्रेक अगेन, जो कि पैटर्न्स और फ्लैग और हर हिसाब से तो बता रहे कि ब्रेक करेगा, लेकिन अगर नहीं करता है, इन केस यहाँ पे अगेन होल्डिंग आ जाती है तो सेल की एंट्री ऊपर स्टॉप लॉस के साथ हमारी बनेगी, क्योंकि मार्केट में नीचे गैप मौजूद है। ठीक है, मार्केट का जो सेफ बाइंग के लेवल हैं वो यही हैं जो मैंने आपको बताए, 74 टू 77 के। लेकिन मार्केट है, मार्केट यहाँ से भी डाउन आ सकती थी और डबल बॉटम लेके ऊपर जा सकती थी, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। देखिए यहाँ से एक बॉटम हमारे पास बना हुआ लेफ्ट पे, तो मार्केट यहाँ से भी अगर ब्रेक कर गई ऊपर तो अगेन अपसाइड मूवमेंट बनाएगी मार्केट, और एटलीस्ट टारगेट फिर हमारा होगा 1,05,000 7,000, फिर अगेन ऊपर हो सकता है कि उससे भी न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ चली जाए, लेकिन ये कहना का बलस वक्त है, क्योंकि हमें देखना है कि मार्केट प्रॉपर डाउन साइड के ऊपर आके जो लेवल नीचे का है उसको रिस्पेक्ट करती है या नहीं करती है। अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो यहाँ से ऊपर मज़ीद एक अच्छा मोमेंटम हमें फिर देखने को मिलेगा, उसके अंदर हम फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद ऑल टाइम हाई की तरफ भी मार्केट चली जाए। बहरहाल देखेंगे, मार्केट है, सिग्नल भी देंगे ग्रुप के अंदर और उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो देखें, क्रूड ऑयल के अंदर फ़िलहाल हमारे पास जो लेवल्स बन रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट $55 पर बैरल के अराउंड आई हुई है, तो यहाँ से भी इसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बुलिश मोमेंटम बन सकता है। अदरवाइज़ $50 के अराउंड जो है एक अच्छा लेवल हमें मिलेगा जहाँ से हम बाय करें। ठीक है, तो इसके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। बायर मौजूद है मार्केट के अंदर, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ फंडामेंटल्स वगैरह इस किस्म के चल रहे हैं कि जिसकी वजह से क्रूड ऑयल डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट ज़्यादा बना रहा है। अब यहाँ से मार्केट अगर रिस्पेक्ट कर लेती है इस लेवल को इन केस, तो फिर यहाँ से एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे, एटलीस्ट 87 के अराउंड तक का। डिपेंड करेगा खैर कि ये रेजिस्टेंस जो इसको रास्ते में मिलेंगी वो हर्डल्स को कैसे हटाता है क्रूड। बट अभी की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके अंदर शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर भी एंट्रीज बनेंगी। देखिए सपोर्ट के ऊपर है इस वक्त। तो जनाब अगर हम बात करें इंट्राडे के अंदर तो मार्केट ने इसको होल्ड कर लिया है, ब्रेकआउट दे दिया है, तो यहाँ से एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, यानी कि 57.8 पे इस वक्त मार्केट ट्रेड कर रही है क्रूड की, तो बाय करके, अगरचे बाय का लेवल थोड़ा सा नीचे था 57.5 और 4 के अराउंड, लेकिन ठीक है यहाँ से भी बाय करके, क्योंकि एविडेंस शॉर्ट टाइम फ्रेम में आ गया है कि जी ब्रेक कर गई है मार्केट, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर अपसाइड मूवमेंट बनाएगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा नहीं बनाती तो फिर इंट्राडे के टारगेट्स के हिसाब से 59 या 60 के अराउंड जो है हम इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। मेन रेजिस्टेंस 60.76 यानी कि 61 के अराउंड हमें मिलेगी, तो यहाँ से बिल्कुल जो है छोटे स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर ट्रेड किया जा सकता है, रिस्क को अच्छे से मैनेज करते हुए, क्योंकि यहाँ से अगर स्टॉप लॉस बनेगा हमारा तो वो 57 का बनेगा। ठीक है, 57 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड किया जा सकता है। 1:3 to 4 का हमारे पास टीपी बन जाएगा। बाकी गोल्ड की बात कर लेते हैं तो देखें गोल्ड के अंदर हमारे पास कुछ सिनेरियो इस तरह से रहे हैं। गोल्ड के लिए लोग बोल रहे हैं कि जी नीचे आएगा। हाँ जी बताएं, जो लोग ट्रेड करना जानते हैं अब इस चार्ट को देखें और बताएं कि गोल्ड नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उस हिसाब से गोल्ड फिलहाल नीचे आता हुआ नज़र नहीं आता। बहुत सारे सपोर्ट हैं, जोन हैं, ठीक है, और उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सारी इंडिकेशंस इसकी बुलिश की तरफ ही हैं। ऑल्दो के लेवल की बात है कि जी लेवल अच्छा, तो भाई लेवल अच्छा हमारे पास जो है ना वो 4000 का है, जो पहले भी था। ठीक है, 4000 के लेवल से जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशंस रही हैं
मार्केट ने यहाँ से भी बुलिश मूव बनाई अच्छी खासी, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आ गई। जो न्यूज़ आ रही है मार्केट में फंडामेंटल, उस पर भी मैं इतनी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से मार्केट अब एक फ्लैग में चल रही है। चांसेस यही है कि ब्रेक करके मार्केट जो है वो अपसाइड के ऊपर मूवमेंट बना जाएगी यहाँ से। इन केस अगर नहीं बनाती, हमारे पास इन सिनेरियोज में मार्केट अगर इन लेवल्स के ऊपर यानी कि 4100 के अराउंड अगर मार्केट इसको होल्डिंग दे देती है इन लेवल्स पे, तो फिर यहाँ से जाहिर सी बात है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगी और अच्छा बाय का लेवल हमारे पास 4000 के अराउंड ही है। तो अगर तो ये लेवल यहाँ से दोबारा में मिल जाता है तो डबल बॉटम के साथ मार्केट के अंदर पोटेंशियल आएगा और चांसेस ये हैं कि मार्केट अगेन ऑल टाइम हाई नहीं तो जो हमारे पास ये लास्ट रिसेंटली जो इसमें आ रहा है हमारे पास टॉप, यहाँ तक मार्केट जो है एटलीस्ट इसको ले जाए। अदरवाइज़ तो पोटेंशियल मार्केट के अंदर बहुत है। वो डिपेंड करेगा कि मार्केट किस तरह से मूव बनाती है। तो लेवल हमारे पास जो है फ़िलहाल इनिशियली 4000 के पास है। अच्छा ये भी आपको बता दूं कि जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं ब्रेक करती, यानी कि 3900 टू 3880 आ रहा है, वैसे इतना ही है, अगर ये लेवल ब्रेक करके होल्डिंग मार्केट नीचे नहीं देती तो मार्केट बेयरिश नहीं है गोल्ड की, ठीक है। जब तक मार्केट यहाँ से ब्रेक करके नीचे आके होल्डिंग देगी तो हम उसके बाद ध्यान देंगे, थोड़ा सा कंसीडर करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट जो है वो डाउन साइड पे गोल्ड की मूवमेंट बनाना चाहती है। और अदरवाइज़ मार्केट के जो इस वक्त आसार नज़र आ रहे हैं वो बुलिश ब्रेकआउट के ही लग रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो मार्केट इस वक्त साइडवेज कंसोलिडेशन के अंदर भी है। तो रेंज हमारी जो रहेगी वो इसी हिसाब से रहेगी कि देखिए अब यहाँ से ये लेवल यानी कि $4000 पर आउंस से $4100 पर आउंस, ये हमारे पास कंसोलिडेशन रेंज हो सकती है। तो इसका ध्यान रखिएगा। और मेरी नज़र में अभी तक बुलिश मोमेंटम जो है, मतलब बुलिश ऑप्टिमिज्म जो है वो मार्केट गोल्ड के अंदर अभी भी मौजूद है। नीचे गिरने के चांसेस नहीं है अनटिल अनलेस के मार्केट ब्रेक कर जाए 3880 के लेवल को और नीचे होल्डिंग दे जाए। मेरा व्हाट्सएप नंबर +923032233349, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मौजूद हैं। अपना रखिएगा, बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।